फिर से राजू देवासी और तिरुपति देवासी समाज की यहाँ पर हजारों लोग आए हैं। प्रतिष्ठा हो रही है यहाँ पर शिव मंदिर की। जो विष्णु समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। आइए हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। आप लोग परिचय हो? नेमीचंद गहलोत। आप तिरुपति के माली समाज के अध्यक्ष हैं? हाँ सा, राजस्थानी मित्र मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष, माली समाज के अध्यक्ष। अच्छा, राजस्थानी मित्र मंडल भी है, विष्णु समाज भी है। हाँ, और 36 कौम यहाँ खड़े हैं। कुमो समाज, राजपुरोहित समाज, देवासी समाज, सिरवी समाज, जाट समाज, समझ जाट समाज और सुतार समाज, नाथ समाज, छिपा समाज और 36 कौम के लोग यहाँ ये भव्य आयोजन में सबका पूरे तिरुपति धार्मिक नगरी वालों का सहयोग से देवासी समाज महामंडल का बहुत ही अति भव्य सुंदर आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन एक दक्षिण भारत की रूपरेखा तय करेगा। प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने देवासी समाज ने 36 कौम को साथ लेकर इतना अच्छा भव्य आयोजन, सबका साथ सबका विकास जैसी भावनाओं के साथ में हम सब लोगों को साथ में लेके, और इसमें हमारे गिरी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी राजपुरोहित का सबसे ज्यादा योगदान रहा। और हर 36 कौम का, जाट समाज हो, हर चीज में इसकी मीटिंग हुई तब से लेके अब तक। रूपाराम जी देवासी, माणिक जी देवासी, इन्होंने हमारे को बुला के कि भाई हम काम कर रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हौसला बढ़ाइए। हम 36 कौम लोगों ने ये सोच समझ के, जैसे ओगर राम जी बुर्जुग है, कुमो समाज के पूर्व अध्यक्ष है, इन्होंने खूब यह सेवा दी है। भंवरलाल जी अक्कली साहब अभी जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष है कुमो समाज के, इन्होंने भी बहुत खूब काम किया। और जाट समाज के अध्यक्ष श्री गौतम जी ढाका और हमारे यहाँ जोधाराम जी सिरवी साहब जो यहाँ सिरवी समाज कमेटी के सचिव भी है। और यहाँ 36 कौम के लोग, बाबा रामदेव मंडल के अध्यक्ष श्री पुखराज जी पटेल, और यहाँ हमारे कुमो समाज के कोषाध्यक्ष साहब श्री गोपाल राम जी मारोता कुमौत, और ओम जी कुमौ, गोपाल राम जी कुमौ साहब, जिन्होंने आज तन मन लगन से लगा के 10 दिनों 15 दिनों से इसी कार्य में लगे हुए हैं। हर आदमी यही भावनाओं से काम कर रहा है कि भाई ये देवासी समाज का काम नहीं है, सर्व समाज का काम है। और हम सब लोग साथ में एक भव्य आयोजन, चाहे और किसी का काम बढ़े आगे। पहले कुमो समाज का भवन बना, उस टाइम इससे ऐसा आयोजन ऑलरेडी हुआ है। इससे पहले सिरी समाज का जमीन ली, तभी एक उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। उससे पहले इसके बाद में माली सैनी समाज का भी एक जगह लिया, उसका भी उद्घाटन हुआ। समझ जाट समाज का ऑलरेडी यहाँ भवन बना हुआ है। गौतम जी ढाका साहब काफी लंबे से इस कार्य में लगे हुए। चंद दिनों में उसकी भी मंदिर की ओपनिंग की, प्रतिष्ठा की चर्चा चल रही है। जल्दी से जल्दी गौतम जी ढाका साहब ये कार्य करवा रहे हैं और बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। हम प्रवासी राजस्थानी, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के लोग यहाँ राजस्थान से आए हुए हैं और यहाँ सेवा दे रहे हैं। और सबका कार्यक्रम कारोबार धार्मिक नगरी में एक एक अलग अलग क्षेत्र से है, चाहे कोई गिरवी में हो, चाहे ज्वेलरी में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे और किसी व्यापार में, अन्य व्यापार में। 36 कौम भाई भाई की तरह रहते हैं। ये देवासी समाज का कार्य नहीं है, 36 कौम का कार्य है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 36 कौम का सहयोग, विशेष तौर से प्रकाश जी राजपुरोहित, गौतम जी ढाका साहब, ओगर राम जी कुमौत, भंवरलाल जी अकेली साहब, जोधाराम जी सिरवी साहब, पुखराज जी पटेल, सब लोगों ने, तमाम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली है, मोर्चा संभाल के रखा है कि वाकई में ये कार्य हमारा है और सफल हो, और पूरा भारतवर्ष में देवासी समाज का नाम हो, रोशन हो। दक्षिण भारत से एक तिरुपति धार्मिक नगरी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए हर क्षेत्र का लोग आते रहता है। इस लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा मंदिर होने के नाते हम सब लोग 36 लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम तिरुपति में रहते हैं, एक पुण्य क्षेत्र में। यहाँ तो लोग दर्शन में बिल्कुल कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ ही व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से यहाँ फल फूल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने लोकल तिरुपति वासियों के राजनीतिक दलों को जिन्होंने भाग लेते, भानु प्रकाश रेड्डी जी हो, चाहे बाबा बालकनाथ जी राजस्थान से आए हो, चाहे करपराम जी महाराज जिन्होंने आज 9 दिन शिव प्राण किया, और सभी देवासी समाज के दान दाताओं को हम 36 कौम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने दान देके एक देवासी समाज का नाम रोशन दक्षिण भारत में किया। ये दक्षिण भारत नहीं, पूरा भारतवर्ष में ये देवासी समाज की एक अलग छाप छोड़ेगी कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा के हर दल के नेताओं को बुला के या सम्मान करवाना,
राम रसोड़ा चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज 9 दिन तक राम रसोड़ा सबको भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी सराहनीय व्यवस्था की। इसके लिए देवासी समाज को हम 36 कौम की तरफ से आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा सफल आयोजन सबके साथ किया। आभार, धन्यवाद देवासी समाज 36 कौम को भी। और विशेष तौर से राजीव जी आपको बधाई देता हूँ कि आप तिरुपति मारवाड़ से पधारे हैं और हमारा वास्तव में एक इंटरव्यू लेके हौसला अफजाई कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दर्शकों आज वीडियो लंबा होने दीजिए, बने रहिए। और गहलोत साहब ने बहुत ही अच्छी सार गर्भित सारी बातें बताई जो हम पूछना चाह रहे थे, वो आपने बता दिया है और बड़े ही चाव से हमने सुना। हम सभी का आपसे परिचय करवाएंगे, एक एक पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, सभी का परिचय कराएंगे, लेकिन कुछ बातें आपके जानने योग्य है। सबसे पहली बात है, देवासी समाज ने बराबर इन लोगों का साथ दिया, तो प्रेम से वापस आप लोगों ने सभी का साथ दिया। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने एक मीटिंग लेकर के यह तय किया कि हम अपना प्रतिष्ठान बंद रख करके आप लोग कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आए हैं। ये भी आपने फैसला लिया जो प्रिंट मीडिया में यहाँ पर छपा है, और भी काफी लोग हमारे साथ में हैं। आपका पूरा परिचय। सबसे पहले तो राजू जी भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप दूर दराज राजस्थान मारवाड़ी तरह से पधारे और इस महाकुंभ के रूप में जो अपना मस्ताना जी वंशज कह दो या इनका एक विशाल परिवार कह दो, जिनका चिंतन और मनन से आपने दक्षिण भारत के अंदर इस तरह का जो यहाँ एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का जो पार्वती शिव का जो मंदिर है, ऐसा बनाने को निर्णय लिया है। सबसे पहले इस देवासी समाज को मैं हार्दिक अभिनंदन। आपका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। इसके पहले परिचय आपका जानना तो चाहेंगे। मेरा परिचय छोटा सा है, मैं गोपाल लाल कुमावत साहब, बिल्कुल भी आपके परिचय चल रहा था। तो मैं राजस्थान में नया जिला ब्यावर से हूँ, तहसील जैतारण, गांव लोटोती से। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति क्षेत्र में बहुत कुछ मैंने जाना समझा हुए से अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और ये भारतीय संस्कृति के बारे में भी मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है। कल महंत श्री बालकनाथ जी के श्रीमुख से हमने ये सुना था कथा में कि इस तरह से ये जो अपना देवासी समाज है कम नहीं है और इनका आदि अनादि काल से इतिहास रहा है। ये हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति बोलते हैं, इनका अभिन्न अंग कह सकते हैं, क्योंकि आज विश्व के अंदर अन्य देशों ने अपनी अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति में चले जा रहे हैं, लेकिन ये देवासी समाज का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए आज तक अपनी वेशभूषा, अपनी आभूषण कभी नहीं छोड़ा। इनका व्यवसाय देखिए, राजा महाराजों के जमाने से इनके घर में मांगने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती जाते थे, इसीलिए इनको एक इंडिया का बैंक भी कहते हैं। आपने शायद सुना या नहीं सुना, इस समाज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी है। हमने ऐसा इतिहास इनका पढ़ा है कि वास्तव में इनके जो परिवार होता है, इनका बहुत ही विस्तृत परिवार के रूप में ये जानते हैं। और आज वो आप और हम ये देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इनका देख रहे हैं, इनका आपसी जो मेल मिलाप प्रेम विष्णु समाज के साथ में है, बड़ा प्रेम के साथ में रहते हैं। शायद आपने हॉस्पिटलों में जाते हैं तो अपनी जो नर्सें होती है, सिस्टर्स, वो कैसे बात करती है, उनकी आवाज़ बाहर आती है क्या? नहीं आती। वैसे आज हमने इन्हें आज इतने दिनों से देख रहे हैं, आवाज़ बाहर नहीं आई। आज कान में कान बात करके बात करते हैं हर एक के साथ में। ये नहीं कि इनके समाज नहीं, छत्तीस संपूर्ण विश्व समाज के साथ में ऐसा ही इनका व्यवहार हमको बहुत ही पसंद आया है। और ये हम आशा करते हैं ये हमारे विष्णु समाज के प्रेरक रूप में एक प्रेरणादायक रहेगा और हमेशा ये दक्षिणी भारत ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इनका जो बोलबाला है, इनका जो वर्चस्व है, वास्तव में वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं तो इनका संपूर्ण कुंभ समाज और विष्णु समाज की तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनका जो ये कार्यकाल है दक्षिण भारत में आकर के रहने का, ये व्यवसाय इनका, ये पूर्वजों का क्या था आप लोगों सबको पता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में इन्होंने जैन समाज जिनको बढ़िया बोलते हैं उनको भी हजारों कोस पीछे छोड़ दिया। कारण कि इनमें जो सहन शक्ति है, इनमें अपनत्व है, इसमें विनम्रता है और आज ये इतना आगे पहुंच चुके हैं
और हम यही आशा करते हैं भगवान से कि दिन दुगुना और रात चौगुना इनका समाज और अपना समस्त विष्णु समाज आगे बढ़े, श्रीवर्धि को प्राप्त करे, यशस्वी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो आज का जो भव्य, और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल एक यहाँ तेलुगु भाई ने, एक जो अपना बीजेपी का भानुप्रकाश रेड्डी ने ये बोला था कि वास्तव में हिंदुस्तान ने विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर यदि आपको संस्कृति का प्रतिबिंब देखना है तो राजस्थान में जाइए। वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन इतना दिव्य और भव्य है कि आप महिलाओं के जो वस्त्र पहनते हैं, इन्होंने अपना छोड़ा नहीं, अपना अंग जो सिर से लेके अंगूठे तक का दर्शन नहीं कर पाते। यही तो संस्कृति का मुख्य, अपने धारा में बांधने का अपना एक मुख्य, क्या कहना चाहिए, एक प्रमुख अपनी जो धारा है संस्कृति बंधे रहने की, एक मोतियों की माला के अंदर जैसे पिरोए हुए हैं, वैसे हम ये भारतीय संस्कृति के बनाए रखने के लिए, और संपूर्ण राजस्थान वाले, पूरा राजस्थान, ये एक दिव्य संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे, और भविष्य में यही आशा करते हैं, शुभ मंगल कामना करते हैं। हर एक समाज इस तरह से, इस देवासी समाज से, माननीय वंदनीय सम्माननीय देवासी समाज से प्रेरणा ले कि किस तरह से इनमें एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन अपने में कम था, लेकिन आज हर समाज में एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर एक IAS और IPS अधिकारी से लेकर के इन बंधुओं का है, प्रशासन में है, लेकिन आपने कभी अपना उनको बताकर ये नहीं आपको साबित किया कि हमारे देवासी होटाराम जी है या भोपा जी है। इनमें इतनी वो कहना चाहिए कि दृढ़ता और विश्वास के साथ में हर लोगों को साथ में लेकर चलने की ये बहुत ही अच्छी मन की भावना है। इनकी अंतरात्मा भावना को हम सभी वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गोपाल कुमावत, तिरुपति, भारत ऑटोमोबाइल। बिल्कुल, कुमाऊं साहब ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषित किया है देवासी समाज को और व्याख्या की है, साधुवाद के पात्र हैं। और अगले हमारे साथ में आप हैं, आपका शुभ परिचय सर। साहब प्रकाश राजपुरोहित, प्रवासी राजस्थान संघ अध्यक्ष हूँ, और सभी सतीसी को मिलने आज देवासी समाज ने अभिनंदन है, साधुवाद है कि एक विकासरी गाथा जो दिख रही है निवास है, उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद है। और आप ही था दूर पधारिया राजस्थान हो, आप भी बहुत बहुत देवनगरी तिरुपति में आप भी बहुत बहुत अभिनंदन करो। और बारू पधारे और जो भी देवासी समाज रहा महानुभाव है, उन्होंने राजस्थानी समाज सतीसी को हाथ जोड़ना आप रो अभिनंदन करे है। और जो आज एक गाथा लिखी है देवासी समाज ने, अब बहुत लंबी 100 साल तक दिखेला गाथा कि यट एक वट वृक्ष बनियो है, छोटे छोटा लोग मिल पड़ा अपनो तन मन धन दे पड़ो, एक हो गहनो ने एक रहनो है। आ एक चीज दिखेला आपन कीता है कोई नहीं दिखेला, आ एक चीज तिरुपति में दिखेला। इन वास्ते देवासी समाज ने बहुत बहुत साधुवाद है। और पूरा तो नेमिचंद जी ने आपने पूरा विवरण बताई दियो है, और मतलब 1% भी कोई गलती नहीं हुई है, ना कोई ऐसी कोई घटना घटी है। भगवान की ऐसा असीम कृपा है, शिव जी का, माँ काल का ऐसी असीम कृपा है। हम लोग भी कुंभ जाकर के यहाँ आए, देवासी समाज ने बोला आप यहाँ आना है सतीश को। लोग कुंभ भी बहुत जने नहीं गए, और इस प्रोग्राम रहे बाबा यहीं आ गया है, माँ काल बाबा यहाँ आ गया है। आशीर्वाद है सबको, सतीश कुंभ पे आशीर्वाद रखे, और सभी भगवान को आशीर्वाद हम वंदन करते हैं आप समाज को। और वो समाज सतीसी को हाथ लेन चलने वाला समाज है। इन वास्ते मैं भी आज राजस्थानी समाज तिरुपति तन मन हूँ खड़ा हूँ आपकी सेवा में। और कोई भी भूल चूक नहीं रहे मोर तरफ मैं आप अतिथि जरा माफी चाहूँ, कोई भी कारणवश कोई भी रेजा। इन वास्ते आप बहुत बहुत आप पधारिया, और मोर तिरुपति में देवासी समाज की शोभा बढ़ाई। इन वास्ते आप ते दिलो राजस्थान समाज आप स्वागत करे, साधुवाद देवे। आप सबों ने बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जो आयोजन के एक पिलर है राजपुरोहित जी, जो काफी दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं, और सभी को अपील भी किया और सभी को साधुवाद भी दिया और सभी को धन्यवाद भी दिया। बावरलाल कुमावत, बिल्कुल कुमाऊं साहब, कुमाऊं समाज अध्यक्ष। इस समय कुमाऊं समाज के आप जो अध्यक्ष हैं। हाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। राजस्थान अकेले गाँव निबाज के पास। सभी लोग जैतान के आसपास के हैं? सभी वहीं के। बिल्कुल। कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सुपर लगा, शिव जी का बहुत अच्छा लगा। आप जैसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर साथ में हैं तो सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। और भी हमारे साथ में लोग हैं। आपका परिचय सर? गौतम चंद ढाका। ढाका साहब, जाट चौधरी। हाँ सर, बिल्कुल। समझ जाट समाज तिरुपति के अध्यक्ष। बहुत अच्छी बात, आप तो युवा ही हैं। हाँ सर।
कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेतारण। जैतारण से। हाँ, सर। और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत बढ़िया है साहब, बहुत भव्य मंदिर बनियो, बहुत शिवजी रो बहुत धन्यवाद है देवासी समाज ने और माने सेवा करने का मौका दियो और बहुत ही बढ़िया है सर। बिल्कुल, हम भी जय श्री रघुनाथ जी करना चाहेंगे, जय वीर तेजा जी करना चाहेंगे, जय वीर और तेजा जी जय कुंभा जी करना चाहेंगे, और कोई श्रिया देवी के भी यहाँ पर है तो उन्हीं को सबको धन्यवाद है। आपका परिचय सर? कालूराम पटेल, आनावास। आनावास हैं पटेल साहब। कैसा लगा? अच्छा लगा? ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान इधर है, अच्छा, राजस्थान में ही है, ऐसा लग रहा है? कोई फर्क भी नहीं है। और हमको इतना मौका मिला है कि जैसे कि हम कौन है को एक सब एक जैसे है, और इतने अच्छा आज का प्रोग्राम चल रहा है 5 दिन से, ये बोलने का कोई लिमिट ही नहीं है। सब महादेव की इतनी कृपा हुई है कि इससे आगे कोई बोल ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा, और भगवान करे सबको ऐसा सद्बुद्धि दे और सब साथ में चले। हमारा एक ही कहना है, सब एक साथ रहे और सब, और बहुत आनंद मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। अब सीरवी समाज से मिलना चाहेंगे थोड़ा, सीरवी समाज के अगर प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। बिल्कुल, जय श्री आई जी। जय श्री। मैं श्री समाज तिरुपति प्रदेश से, और जो देवासी समाज ने हमारे को जो काम सौंपा था वो काम हम तन मन और धन से कर रहे हैं, और इसमें कोई हमारे से कोई भूल और चूक हो गई हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हर तरीके से सभी को कह रहे हैं, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी चाहते हैं। पुष्कर में जो आपका वहाँ पे नव निर्माण दिन जो आपका वहाँ पर है समाज का लिया गया, वो चल रहा है। तो वहाँ पर चर्चाएं उठी भाई वहाँ भी लो, तो यहाँ भी एक भूखंड लिया गया आपका। हाँ, यहाँ भी लिया है और यहाँ भी काम चल रहा है अभी। बिल्कुल, बिलाड़ा में हमको मालूम चला, बिलाड़ा के जो आपके सीरवी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने मुझे बोला आप वहाँ जाओ तो थोड़ा संभाल के आना। हाँ नहीं, यहाँ काम चल रहा है और जरूर बताना। ठीक चल रहा है वहाँ पे? हाँ चल रहा है। बिल्कुल आएंगे। राम साल आप परिचय? मारो नाम पुकराज है साकुमोत, पुकरा जी कुमार मारवाड़ में निवाजों में बिलोंग करूँ। निवास है। मैंने अटे 49 साल लगा है यानी 49 साल हो गए। 49 साल लगा है, और अबार मैंने सब समाज मिलने एक काम सौंपेड़ो है। रामदेव राजस्थान ट्रस्ट रो अध्यक्ष बनायो है। सब लोग मारे माते विश्वास करने हैं जो को मैं उन्हें काम रे मैं लगोड़ा। भगवान करे तो 36 गोम रो मंदिर बनाने अटे इच्छा है, जो को काम चल रही हो उन माते। और आप सब लोग आए जो इन्हीं शिवजी मंदिर है आज राम देवासी समाज जो प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग आए ने मानो मान बढ़े हो, वो आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग पता रहे जिन्हें अपना प्रोग्राम समझ करके बोल रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम, कितनी बड़ी बात है। धन्य हो आप। यस, बाबा राम जी महाराज की जय हो। जय हो। ये वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करके यहाँ पर आए और अपनी मेहनत से पराकाष्ठा से इन लोगों ने एक सफल ध्वज पहनाया है मारवाड़ियों का। यहाँ पर राजस्थानी सारे लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कहाँ से पता रहे सर? मैं तिरुपति में। अच्छा, तिरुपति। राजस्थान में कहाँ से आप? इंदवा, गुड़ा मालानी से आए, बाड़मेर से आए हैं। क्या शुभ नाम आपका सर? हरमत सिंह। हरमत सिंह जी, राजपूत समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री। कैसा लगा बनना आपको? ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा आपको? हाँ, देवासी समाज को बहुत अच्छा है। धन्यवाद दिया है। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं देवासी समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मेरा दिल रहा नहीं गया, फिर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम और आप सभी लोग बालाजी वेंकटेश्वरा के श्री चरणों में माँ पद्मावती के गोद में बैठकर इस तरह का जो अपना दिव्य और भव्य शिव जी का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई हो रही है, इसमें महायज्ञ हो रहा है और ज्ञान यज्ञ हुआ है। ऐसे महायज्ञ में त्रिवेणी संगम से कम नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस ग्रामर में डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं बचा जो इसमें महामंडलेश्वर देवासी समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसलिए ऐसे महान पर्व को देवासी समाज के लिए भविष्य में इस इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, वैसा ये आपका प्रोग्राम हुआ है। और ये सब हमारे देवासी समाज है, इनका हम श्री चरणों में झुक कर प्रणाम करें तो भी कम है, क्योंकि इनका जो रहन सहन है और अन्य समाजों के साथ में जो इनका मिलनसार है बड़ा तगड़ा है, बहुत ही जबरदस्त है।
और यूं मारवाड़ में कहते हो कि भाई भाई के मिलर चाले साथे यूं बता है आपने आप परिभाषा है गई इन वास्ते गणों में आपने धन्यवाद दूं और आप लोग राजीव भाई साहब राजस्थान पधारिया मारवाड़ी धुरासू और अपने ये विश्व के अंदर अपना जो चैनल है छोटा बड़ा नहीं है बहुत बड़ा है विश्व के अंदर इंटरनेशनल न्यूज में जाता है चाहे भारतीय बंदा किसी भी कंट्री में रह रहा है उसके श्री चरणों में आंखों की रोशनी जब उनको दिखेगा ये न्यूज जो अपना ये इंटरव्यू तो मैं तो उनका भी दिल गदगद हो जाएगा और निश्चित रूप होगा कण कण में जाएगा ये भारत के विश्व के अंदर कोने कोने में आपकी जो न्यूज जाएगी इसलिए आपको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ बिल्कुल आपको भी साधुवाद है हमारा हौसला अफजाई करने के लिए और आप लोग हैं तो हम हैं हमारे साथ में एक बहुत ही क्रांतिकारी ओजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता है और हमारे पत्रकार साथी भी हैं हमारे सीनियर है रोशन जी यहाँ पर है पारिक साहब रोशन जी आपने सारा प्रोटोकॉल किया कभी से आप यहाँ पर लगे हुए हैं और बराबर लगे हुए हैं और आप काफी साल से यहाँ पर है कैसा लग रहा है और क्या बताना चाहेंगे आज आप जय श्री राधे सब सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप इतना समय निकाल कर यहाँ पर तिरुपति को कवरेज के लिए आए बहुत बहुत बधाई आपको और रही हमारे समाज की तो सर्व समाज के लिए सर्वोपरि है सब बढ़िया समाज है एक से बढ़कर एक है इनकी मेहनत इनकी लगन इनकी जो चेष्टा इनका जुड़ाव तो वास्तव में एक अपने आप में एक छाप छोड़ता है फिर भी एक देवासी समाज अपने आप को अलग इसलिए कर रहा है कि वो वास्तव में जो अपने राजस्थान की धरोहर एक प्राकृतिक चीज़ जो राजस्थान की लगनी चाहिए कि भाई ये चीज़ वास्तव में हमें राजस्थान के कुछ कोनों में खेड़े में या छोटे छोटे ढाणे में देखने को मिलती है वो पद्धति आज भी यहाँ पे है तो इसलिए मैं इस समाज का एक अलग तरह से मैं कायल हूँ और अपने राजस्थान की धरोहर बचाने में सबसे ज़्यादा पहल रही है कोई समाज तो वो सबसे पहले देवासी समाज उसके बाद में सिरवी और जाट समाज ये तीन समाज मिलकर अपनी धरोहर को निकाल देंगे आप देखते होंगे कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे राजस्थान के 2700 किलोमीटर दूर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे लिए गौरव की बात है यहाँ जो मारवाड़ी राजस्थानी रह रहे हैं उनके लिए बात अलग है हमारे राजस्थानी समाज संपूर्ण राजस्थानी समाज के लिए जो एक प्रेरणा यहाँ पर देखने को मिली है वो वास्तव में यहाँ पर मिली है कि लग रहा है कि भाई आप देखते होंगे काफ़ी कुछ छोटे छोटे बच्चे जन्म उनका यहाँ पे हुआ है पर आप देखोगे आपने अजूर किया होगा कि इतनी उनकी वेशभूषा वो अपने हिसाब से मतलब धोती पहनना पगड़ी लगाना अपने खान पान किसी तरह का कोई बर्ताव इन्होंने आप तक लाया नहीं इसलिए मैं इस समाज का बहुत कायल हूँ वास्तव में ऐसा होना चाहिए आप तो कवरेज करते रहते हो हमें भी मिलना हुआ आपका भी बहुत अच्छा लगा मुझे राजू भाई से मिलने मैं बताना चाहूंगा आप सारे वीआईपी लोगों से जुड़े हुए हैं गरीब गुरबा का ध्यान रखते हैं एक विस्मय समाज जी से आप लीजिए हमारे में प्रणाम साहब आपके पास आते हैं आप मैसूरी समाज से क्या सुन नाम आपका कमल राठी कमल जी राठी साहब जैसलमेर में की जगह जिसमें प्रॉपर हूँ अटा कितना साल पहले पधार गया 35 साल हो गया 35 साल हूँ भाई साहब कहीं बताना चाहो आज जो है 35 साल मतलब कई प्रोग्राम देखे अपन 200 प्रोग्राम पहली बार ओहो क्या बात है धन्यवाद प्रोग्राम पहली बार देखो नहीं 100 प्रोग्राम पहली बार जुओ तिरुपति में कई प्रोग्राम देखे 100 प्रोग्राम पहली बार जुओ बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारे साथ में काइस्ट है यहाँ पर लोन प्रणाम फिर से साहब कहाँ विरासत है यहाँ ये आगे आप आगे होता है बैग जी है मेरे परम मित्र भी है और बहुत सेवाभावी है राजस्थान में कहाँ से विरासत है बूढ़ा मालानी बूढ़ा मालानी बाड़मेर और बेटा आप और चित्तूर आंध्र प्रदेश क्या लागू आपने बहुत ही शानदार है बहुत ही शानदार प्रोग्राम है देवासी समाज में बहुत ही बढ़िया शानदार अच्छा लगा आपको बहुत अच्छा लगा धन्यवाद राम राम साहब राम साहब क्या सुन नाम साहब मैं राम गोपाल छिपा तिरुपति मारवाड़ में गिरी खोखरी करना गिरी खोखरी हाँ बिल्कुल जो रूपचंद जी के रूप जी गाँव रहे जा अच्छा अच्छा और वो प्रोग्राम नामदेव छिपा समाज नामदेव छिपा समाज बिल्कुल क्या वो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रही है तिरुपति में पहली बार मैं प्रोग्राम देख रही हूँ देवासी समाज प्रोग्राम महादेव जी प्रतिष्ठा बहुत ही जोरदार प्रोग्राम रहा है आज तक मैं तिरुपति में प्रोग्राम पहली बार देखी हूँ प्रोग्राम पर प्रोग्राम मैंने देखा देखिए कितने यहाँ पर प्रतिनिधि कह रहे हैं ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ है 57 साल का इतिहास देवासी समाज का यहाँ पे हुआ है 57 साल पहले यहाँ पर लोग बीजारोपण कह सकते हैं या फिर उन्होंने आकर यहाँ पे जो स्थिति यहाँ ने परिस्थिति पैदा की थी वो हमारे भाई साहब श्रीमान एक तो रूपाराम जी और गिसाराम जी भाई साहब अंकल जी है वो आज सबसे पहले गिसूराम जी आए थे हाँ इतना मुझे नॉलेज नहीं पर ये दो आए थे ये हाँ जब तक गिसो जी और रूपाराम जी ये हाँ
और उनका मतलब पौधारोपण ऐसा हुआ कि आज एक विशाल वृक्ष की तरह से क्या फैला हुआ। 57 साल के इनकी एकता और कम से कम 250 घर इनके बराबर कंटिन्यू इनकी जो सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे इनके एक विशेषता और है कि ये इन समाज में कोई पद के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी हमारे यहाँ राजस्थान से तिरुपति के जो लोकल है उन सबको पता है कि ये पद के लिए कभी लड़ाई नहीं कर रहे। जो पद है उनको मिला है वो वहीं तक है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कोई रहो, चाहे संरक्षण रहो या फिर कोई कैसा अध्यक्ष, कोई नहीं। सब आपने मानिक जी को देखा होगा, अध्यक्ष होते हुए भी देखो कितने शांत है, एकदम सरल है। हाँ, कोई तरह से शौक नहीं है उनको बताने दिखाने का, प्रदर्शन करने का। मानक जी बस ये चीजें इन समाज में, जैसे अब रूप जी भाई साहब के लिए मैं बताता हूँ आपको, सब जने बैठे हैं, उनके पास काफी कार्यकर्ता, हम लोग भी उनके सामने अगर खड़े रहे, वो बैठे हैं तो हम खड़े रहेंगे। मैं दूसरे समाज से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है नहीं ये अंकल जी कुछ कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो ऐसी हालत होती है वो फटाफट, हाँ आपने चाय ली नहीं, वो चाय का कप वो खुद जाकर दे देंगे किसी को, ये लो भाई साहब आपने पानी पिया नहीं पिया, आपने ये लिया नहीं। ये जो समर्पण भावना है, ये अपना आदमी जितना छोटा काम करता है वो आदमी को बड़ा बना देता है। और इस समाज में इसे पदाधिकारी उच्च स्तर पर पहुंचने का मेन कारण यही है कि ये सर्वोपरि होते हुए भी अपने आप को निम्न स्तर पर रखते हुए जमीन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी है। ये समाज इसलिए मुझे गर्व होता है, पर्सनली गर्व होता है। राम राम साहब। राम राम साहब। आपका शुभ परिचय साहब। पहले सबसे प्रथम तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मतलब देवासी समाज रे जो मतलब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप पधारिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। और देवासी समाज रो मोर जाट समाज की तरफों और चेयरमैन रे नाते पूरी समाज रे आप चेयरमैन हैं? हाँ यस बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप। पूर्व अध्यक्ष और चेयरमैन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चांगल। आप पूर्व सरपंच भी हैं? हाँ पूर्व सरपंच आपने एक इलेक्शन भी लड़ा था विधानसभा का? बिल्कुल सर, बिल्कुल जेतन बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम समाज देवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। और 36 नाम से आपको जानते हैं और आज यहाँ पे तिरुपति की धरती पर आप हमको यहाँ पर मिले हैं, कैसा लगा सर इस सारा प्रोग्राम? बहुत जबरदस्त लगा साहब, कहना भी बहुत ही मतलब इतना बढ़िया जोरदार हुआ कि मतलब मेरे समझ में भारत में भी इसके पहले नहीं हुआ होता। बहुत बहुत धन्यवाद है। चौधरी समाज के एक पिलर यहाँ पर है जिन्होंने पूर्व सरपंचाई भी अपने गांव में की है, इलेक्शन भी लड़ा है विधानसभा का, चेयरमैन है यहाँ पर, और आप यहाँ पे अध्यक्ष खड़े हैं, युवा, और दोनों की यहाँ पर जोड़ी है बेमिसाल। आप युवा है तो आप इनको बताते हैं क्या करना, यहाँ पर हौस है तो यहाँ पर जोश है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है साहब। तिरुपति के अंदर 1972 में सर्वप्रथम जाट समाज की स्थापना हुई थी, न्यू डाल दी गई थी 1972 में। 79 में हम पैदा हुए सर। उसके बाद में धीरे धीरे भगवान की मेहरबानी से 36 कौम आगे बढ़ती हुई एकदम मतलब बड़ा पिलर हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और मैं भी आपको बताना चाहूंगा, साल 2 साल में जब तक मैं साउथ नहीं आता हूँ, जब तक मुझे भी मारवाड़ी में क्या होता है आवड़े को नहीं, तो इन लोगों को देख करके मुझे भी अच्छा लगता है। जो अभी देवासी समाज में चल रहा है प्रोग्राम, उसी प्रकार से हम जाट समाज के हमारे 36 कौम की मेहरबानी से हमारे भी मतलब जाट समाज के महादेव जी का, तेजा जी का मंदिर चल रहा है। और शॉर्टली का मतलब 12 महीने के अंदर हम भी संभावना है कि ओपनिंग करने की पूरी इच्छा है। बहुत और आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार जैसे 36 कौम यहाँ पे एकत्रित होकर आज जिन हिसाब से देवासी समाज को समर्थन और सहयोग कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे भी 36 कौम इकट्ठा होकर के जितने भी अध्यक्ष, जितने भी मेंबर, जितने भी लोग हैं, सब हमारे को सहयोग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे। जय श्री आई जी। जय माता जी। जय माता जी साहब। शुभ नाम आप लोग? हमारा नाम धर्मचंद सीर भी है और आप पूर्व अध्यक्ष हैं सीरी समाज? सीर समाज पूर्व अध्यक्ष। कैसा लगा ये सारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। और देवासी महामंडल देवासी समाज ने बहुत अच्छा काम किया है और 36 गाँव को साथ लेकर अच्छा काम किया है। और भी ऐसा मंदिर तिरुपति में पहले बार ओपन हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमने भी वहाँ से जानकारी जुटाई है कि पुष्कर के अंदर आपके बहुत अच्छा निर्माणाधीन वहाँ पर है, और बिलाड़ा के बुजुर्गों ने बोला कि यहाँ पर भी एक भूखंड आपके द्वारा लिया गया है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है सूर्य समाज। हाँ चल रहा है, और आपको साधु हुआ चल रहा है 3 मंजिल बनाने का। बहुत अच्छी बात है और काम चल रहा है। अब आपको मालूम चला होगा कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस क्यों हुआ। इतने सारे लोग, इतने विश्व समाज के लोग सारे के सारे पैरों पर खड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम भी किया, इसलिए बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर एक हुआ है। हम इसी प्रकार की एक और न्यूज के साथ आपको मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।